वेलकम टू प्रो टिप्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे अगर इंडेक्स पर आपको ट्रेड लें कल या कोई ट्रेड कैरी किया हो तो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। और सवाल पूछने के लिए मेघा तिवारी बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद है। मेघा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास रेडिंगटन के 960 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 171। ओके, तो मुझे 171 का आपका प्राइस है। हाँ, मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिए थे, तो काफी समय से ये उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर 171 के आसपास है तो इस शेयर से निकल जाना चाहिए? बताइए आस्था, 171 की खरीदारी है, 160 पर कर रहा है ट्रेड। इनके बाइंग प्राइस के आसपास आए तो एग्जिट करें या रखें स्टॉक को? मेरे हिसाब से स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। मैम एक बात का आप ध्यान रखिए, 150 से लेके 175 के बीच में ये आने वाले एक हफ्ते में हमें घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो वीकली चार्ट है वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट इसने सपोर्ट पकड़ा हुआ है। तकरीबन 20 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़े हुए खड़ा है, जो दर्शाता है कि 150 से नीचे जाने के चांसेस कम है। तो मेरे हिसाब से अभी आप रुकी जाइए, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करिए 150 का, पोजीशंस को कैरी करिए। अगर ये ऊपर में वापस तेज हुआ तो मेरे हिसाब से 171 जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये जाएगा, और हमें यहाँ पे आगे जाते हुए जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 180 और उसके भी ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको निकलना नहीं है, 150 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करनी है। जिस दिन 172 के ऊपर क्लोज हुआ तो 185 के स्तर भी ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। अगला सवाल लेंगे और मुकुल हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए राजस्थान से। मुकुल नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा है, क्या जानना चाहते हैं? मैम मैंने IRCTC का शेयर लिया हुआ है, 200 शेयर है मेरे पास 1197 के। ठीक है, तो ये आपने क्या स्प्लिट से पहले खरीदा था? हम स्प्लिट से पहले खरीदा है। तो फिर तो आपने पीक पे खरीदा होगा 6000 के आसपास, मैं मान के चल रही हूँ 5,500 या 6000 के आसपास। यस मैम। तभी आप नुकसान में हैं। आस्था, इनफैक्ट स्प्लिट होने के बाद तो ये स्टॉक चला ही नहीं है। 1-2 दिन की टर्बुलेंस दिखाने के बाद एक बड़ी रेंज में फंसा हुआ है 750 से 900 रुपए तक की। अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन है? लंबा कंसोलिडेशन तो दिखाया है इसने, ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने हो गए हैं स्टॉक को इसी रेंज में ट्रेड करते हुए। ब्रेकआउट अगर देगा तो शायद बड़ा मूव दे। ये क्या सजेशन है आपका स्टॉक वाइज और इनके लिए क्या सलाह है? आपने बिल्कुल सही बोला, ये चला ही नहीं है स्टॉक स्प्लिट के बाद और अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। मैं जो यहाँ पे चार्ट्स पे देख रही हूँ, मेरे हिसाब से 708 एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल बन के निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से उसका एक स्टॉप लॉस लगाइए अभी 708 का, और ये जो स्टॉप लॉस रहेगा ये क्लोजिंग बेस का रहेगा। इसके नीचे बंद होता है तो ही आपको एग्जिट करना है, नहीं तो एक बार पोजीशंस पे यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। और ऊपर में मेरे को लगता है कि जो तेजी यहाँ पे वापस लौटेगी वो 850 के ऊपर लौटेगी। इनकी खरीद है 1197 1200 के आसपास, उसको आने में यहाँ पे समय लगेगा, तकरीबन 3 महीने का ये समय सीमा ले सकते हैं। पोजीशंस में बने रहें 708 के स्टॉप लॉस के साथ। 850 के ऊपर गया तो फिर से इनकी कॉस्ट प्राइस इनको देखने को मिलेगी, जो तकरीबन 1197 1200 के आसपास है।